और दूधियों को देखो तो 50-50 है। इनसे भी हिसाब तगड़ा होगा, याद रखना। दूधिया से बहुत तगड़ा हिसाब होना कल कयामत में। पानी के बारे में अल्लाह के रसूल ने सख्ती से हुक्म दिया, कल कयामत के निचले वाले गड्ढे में डाला जाएगा दूधियों को। जितने थंबनेल बना के डाल देना यूट्यूब वालों, याद रखना। जितने दूधिया हैं सब नहीं, पानी मिलाने वाले जहन्नम के निचले गड्ढे में जाएंगे। जहन्नम में सबसे सस्ता अजाब बताऊं, सबसे छोटा, उसे जहन्नम की जूतियां पहनाई जाएंगी। भेजा ऐसे खोलेगा जैसे हांडी में पानी खोलता आग के नीचे, ऐसे खोलेगा भेजा। सबसे छोटा वाला है और दूधिया को सबसे नीचे वाले में डाला जाएगा, खतरनाक वाले। पानी डाल और डाल पानी, जब डालिए कहां से पानी डालेगा? बस सीधा कह दो ना कि 70 रुपए दूंगा, लेना और लेना मत ले, पानी एक बूंद नहीं है। बोल रहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में तो जाना, जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ मजार है हजरत शीस पैगंबर का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का मजार। अबे भैया आराम से निकाल दो, ये बहुत गुस्से में है, आराम से निकाल दो बेटा। देखो क्या उम्र है, क्या जमाना है, क्या हालात हैं। कोई समझाने की बात कहे, एक दूसरे की कोई हया नहीं, बड़ों का कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई अदब नहीं। तरबियत कहाँ चली गई? हमारे घरों का कल्चर कहाँ डूब गया? हमारे घरों का माहौल चला कहाँ गया? दुख होता है। शऊर पैदा करो। अगर कोई भाई समझाने लगा तो वो अकड़ के, हद तो तब हो गई कि मौलवी जब रास्ते से निकलता और मोबाइलों में ये नौजवान गाने सुनते हैं ना, तो ये भी हया नहीं होती। हमारी कौम का आलिम जाने लगा कि हम कम से कम बंद कर लें। हद तो तब हो गई। याद रखना, जो अपनी कौम के रहनुमाओं को ठुकरा देता ना, अल्लाह उसे जलील कर देता है। और मैंने हमेशा कहा, कभी उलमा की इज्जत को मत ठुकराना, कभी उलमा को जलील नजरों से मत देखना। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने खूब उन लोगों को देखा है जो लोग उलमा को हिकारत की नजरों से देखते हैं, हमने उनका आखिर बहुत बुरा होते देखा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कदर करो उलमा, इज्जत करो उलमा, मोहब्बत करो उलमा से, और अपने बड़ों का अदब करो। ये हमारे बुजुर्ग है तो हमारा फर्ज है कि हम इनका अदब करें, इनकी हम शर्म करें। किसी बात को समझाएं तो नजरें झुका के चले जाओ यार। एक बात अगर कह भी रहे तो नजरें झुका दो। सरकार ने कहा है कि जो सफेद दाढ़ी वाले होते हैं उनसे दुआओं के लिए कहा करो। अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता, इनकी सफेदी को देख के दुआएं कबूल कर लेता। और हम क्या कर रहे हैं? अदब नहीं, दादा को गाली, बाबा को गाली, शर्म नहीं, हया नहीं, गैरत नहीं, अजीब ढंग है। बड़े भाई का अदब छोटा करने लगा। तो बच्चे को अभी समझाया तो हमारे सामने कर रहा, क्योंकि कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं, पता ही नहीं शऊर चला कहां। खैर, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस। अच्छा 18 साल के को देखो तो 18 साल के कमर में दर्द है। 18 साल का देखो तो इसके पैर आगे को, ये नई नई उम्र के बच्चे 18 साल के बच्चे कमर पकड़े बैठे हैं, और मुंह देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा। हाँ, सूखा हुआ, पता नहीं कौन से काले कर्म कर दिया है। अबे ये जवानी दी अल्लाह ने, सेब जैसे गाल होने चाहिए, हिरनी जैसी आंखें होने चाहिए, बाल तुम्हारे रेशम जैसे होने चाहिए। सुबह को 4 बजे उठ जाओ, दौड़ो, भागो, कूदो, अपनी सेहत को बचाओ। आज भी अपने गैर मुस्लिम भाइयों को हमने देखा, सर्द मौसम में, ठंडे मौसम में 4 बजे बिस्तरे को छोड़ देते हैं, और 4 बजे बिस्तरे को छोड़कर अपनी सेहत को बचाती हैं, जिंदा रखती हैं। हमारे को देखो तो 18 साल का छुआरा सूखा पड़ा। बात गलत है, सही है? और 8 बजे तक फंफारिया बड़ा उल्टा 18 बजे। इसलिए सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सेहत बचाओ। हम मानते बेटे कि हम तुमने 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया। जब वो जमाना मद्दा था, 1.5 रुपए की भैंस आती थी तो दूध मौज से पीते थे। अब कहाँ दूध मिल रहा है? अब तो खैर पानी है, 50-50 चल रहा है। और दूधियों को देखो तो 50-50 है। इनसे भी हिसाब तगड़ा होगा, याद रखना। दूधिया से बहुत तगड़ा हिसाब होना कल कयामत में। पानी के बारे में अल्लाह के रसूल ने सख्ती से हुक्म दिया, कल कयामत के निचले वाले गड्ढे में डाला जाएगा दूधियों को। जितने
थंबनेल बना के डाल देना यूट्यूब वालों, याद रखना। जितने दूधिया सब नहीं, पानी मिलाने वाले जहन्नम के निचले गड्ढे में जाएं। जहन्नम में सबसे सस्ता अजाब बताऊं, सबसे छोटा, उसे जहन्नम की जूतियां पहनाए जाएंगी। भेजा ऐसे खोलेगा जैसे हांडी में पानी खोलता आग के नीचे, ऐसे खोलेगा भेजा। सबसे छोटा वाला है, और दूधिया को सबसे नीचे वाले में डाला जाएगा, खतरनाक वाले। पानी डाल और डाल पानी, जब डालिए कहां से पानी डालेगा? बस सीधा कह दो ना कि 70 रुपए दूंगा, लेना हो लेना, लेना मतलब पानी एक बूंद नहीं है। बात जायज है कि गलत है? बोलो, साफ कह दो। बोले भाई एक बूंद पानी नहीं डालूंगा मैं, 70 रुपए से नीचे नहीं दूंगा, क्योंकि 60 को खरीदा, 10 रुपए चाहिए। बिल्कुल, लेना हो ले, ना लेना मतलब। सच्चाई थोड़ी देर में उजागर होती है, मगर जब देर में उजागर होती है ना, तो फिर इनकलाब नया पैदा होता है। हमारे दोस्त कारी शान मोहम्मद, शहर बरेली में है, डेला पीर में, कारी सुहेल को मालूम है, दूध का काम करते हैं, बहुत बड़ा डेयरी का काम है। कहते हैं हजरत हमारे यहाँ 80% गैर मुस्लिम दूध लेके जाते हैं, 80% RSS वाले दूध लेके जाते हैं। बोले वजह? बोले वो कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं मिलता। हमने कहा यही तो मुसलमान का तरीका होना चाहिए। बोले साफ है हमारा। बोले भैया ये रेट है, बूंद एक नहीं डालेंगे पानी, बाल्टी बाद में धोके भी नहीं डालेंगे। धोके समझ रहे हो? डाला और बाद में पलट दी। बोले वो भी नहीं डालेंगे, पक्का सच्चा। देखे कैसे इनकलाब पैदा ना हो। आज कम ग्राहक, कल कुछ और, कल कुछ और, परसों वो होगा कि पानी डालने वाले जितने सबकी दुकानें ठप होंगी, इसकी चलेगी। कौन चाहता? कोई चाहता भाई? हम तुम सब दूध पीते, कोई चाहता कि हमारे दूध में पानी आ जाए? सब यही चाहते हैं यार, अच्छा दे देना, अच्छा दे देना। तो अच्छा थोड़ी अच्छाई देर में उजागर होती है, मर जब उजागर होती है तो एक नया इनकलाब लेके आती है। सुभान अल्लाह। बात लंबी हो गई। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, आगे से पीछे तक, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? हमारे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। सोच रहे होंगे मौलाना मशीन चला रहे हैं। अबे मशीन नहीं चला रहा, सरकार के दादाओं के नाम बता रहा हूं भाई। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। सुने काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कहाँ गए कमेटी? बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए
फिर पढ़ लो फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम। और रह गए